नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ इंडिया 2026 अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पटना में आवेदन तिथि बढ़ी। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव। कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए पटना में 26 दिसंबर तक छुट्टी। वैभव सूर्यवंशी का धमाका, विजय हजारे में ऐतिहासिक शतक। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया 2026 अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन। बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 में 400 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस 800, एससी एसटी महिला 600, दिव्यांग 400। उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। शुल्क क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से भुगतान किया जा सकता है। परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परिणाम की जानकारी बाद में घोषित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.com इन पर पूरी सूचना और आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पटना में आवेदन तिथि बढ़ी। पटना में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जाने की घोषणा की। योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें स्वरोजगार से सशक्त बनाना है। मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। इससे अधिक संख्या में जीविका दीदियां इस योजना का लाभ ले सकेंगी। योजना के तहत दीदियों को उनके खातों में सीधे राशि भेजकर पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की गई है। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पटना नगर निगम फरवरी से प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क की वसूली निजी एजेंसी से कराएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, टैक्स चोरी रोकना और राजस्व लक्ष्य हासिल करना है। नए सर्वे से करीब 23,000 नई संपत्तियां टैक्स दायरे में आएंगी। निगम ने 150 करोड़ रुपए से अधिक वसूली का लक्ष्य रखा है। साथ ही वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की मूल राशि जमा करने पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ किया जाएगा। कोर्ट केस वाले करदाता भी लाभ ले सकेंगे। जनवरी 2026 से राशन वितरण अनुपात में बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने जनवरी 2026 से सरकारी राशन में चावल, गेहूं और अनुपात 2 से 3 हिस्सा कर दिया है। अब अंत्योदय कार्ड धारियों को 35 किलो में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पहले 7 किलो गेहूं व 28 किलो चावल मिलता था। प्राथमिक लाभुकों को प्रति व्यक्ति 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल निःशुल्क दिए जाएंगे। यह व्यवस्था बिहार सहित दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तराखंड में लागू होगी। यह बदलाव का कारण गेहूं का अधिक भंडार और मौसमी मांग बताया जा रहा है। पटना से काठमांडू जनकपुर बस सेवा जल्द बहाल। नए साल में पटना से काठमांडू और जनकपुर की भारत से नेपाल मैत्री बस सेवा फिर से शुरू होगी। बीएसआरटीसी पीपीपी मोड पर नए प्राइवेट ऑपरेटर की तलाश कर रहा है जो दोनों देशों की सहमति अनुसार बस सेवा चला सके। पहले भारतीय ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण बस सेवा 6 महीने से बंद थी। बस सेवा में 44 सीटर बसें चलेंगी। पटना से काठमांडू तक यात्रा में 20 घंटे और किराया 1250 रुपए। जनकपुर तक 6 घंटे और किराया 375 रुपए होगा। वैभव सूर्यवंशी का धमाका, विजय हजारे में ऐतिहासिक शतक। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रच दिया। वह भारत की ओर से लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। भारतीय रिकॉर्ड अनमोलप्रीत सिंह के नाम 35 गेंद का है, जबकि विश्व रिकॉर्ड 29 गेंदों में जैक फैसल मैकगर्थ ने बनाया। 14 साल के वैभव ने 12वें ओवर में शतक पूरा किया, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। यह उनका लिस्ट क्रिकेट में पहला शतक है। गृह विभाग का बड़ा फैसला, कई आईपीएस अधिकारियों को तरक्की। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा फैसला लेते हुए 43 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन को एडीजी से डीजी कोटि में पदोन्नति मिली। 8 डीआईजी अधिकारियों को आईजी बनाया गया है, जिसमें कुछ को
सशस्त्र प्रमोशन मिला है। वहीं 2012 बैच के 22 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी और 2013 बैच के 12 अधिकारियों को प्रवर कोटि में पदोन्नति दी गई है। सभी पदोन्नतियां 1 जनवरी 2026 या प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी। इससे पुलिस प्रशासन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बिहार में क्यूआर कोड से सड़क शिकायत दर्ज आसान हुआ। बिहार में अब ग्रामीण सड़क की खराबी की शिकायत क्यूआर कोड से आसानी से दर्ज की जा सकेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। नागरिक अपने मोबाइल से स्कैन कर तस्वीरें और फीडबैक सीधे विभाग को भेज सकते हैं। ई मार्ग पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण और रख रखाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी। 5 जिलों में इसे लागू किया गया है और जल्द पूरे राज्य में विस्तार होगा। डाक विभाग नए साल पर छात्रों को देगा खास तोहफा। डाक विभाग 1 जनवरी 2026 से स्टूडेंट पार्सल डिस्काउंट स्कीम शुरू कर रहा है। योजना के तहत छात्र स्पीड पोस्ट और इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल पर 10% छूट पाएंगे। यह छूट केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों के लिए है और पार्सल बुकिंग के समय आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य है। डिस्काउंट ऑनलाइन क्लिक एंड बुक पोर्टल या डाकघर काउंटर से लिया जा सकेगा। बीमा या वैल्यू एडेड सेवाओं पर यह लागू नहीं है। इससे छात्रों का खर्च कम होगा और आर्थिक बोझ हल्का होगा। कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए पटना में 26 दिसंबर तक छुट्टी। पटना में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण जिलाधिकारी त्यागराजन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया। 8वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया गया है। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर जारी रहेगी और अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि राजस्व लक्ष्य से कोई समझौता नहीं होगा। सभी जिलों को 3 दिनों के भीतर लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए 400 पुलिस बल तैनात करने, बालू घाटों के रूट पर सीसीटीवी लगाने और जब्त बालू का 15 दिनों में निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में कारोबार आसान बनाने और नियम सरल बनाने के फैसले। बिहार सरकार ने योजना एवं विकास विभाग और द कन्वर्जेंस फाउंडेशन के बीच 3 साल की रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, कारोबार आसान बनाना, रोजगार सृजन और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टीसीएफ विशेषज्ञ सलाह प्रो बोनो आधार पर देगी। साझेदारी के तहत नियम सरल होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार होगा, नए निवेशक आकर्षित होंगे और निर्यात बढ़ेगा। इससे फैक्ट्रियां बढ़ेगी, नौकरियां बनेगी और क्षेत्रीय विकास को संतुलित किया जाएगा। पटना का लोहिया पथ चक्र देश भर में मॉडल बन रहा। पटना के बेली रोड पर निर्मित लोहिया पथ चक्र अपनी अत्याधुनिक डिजाइन और जाम मुक्त ट्रैफिक के कारण खास पहचान बना चुका है। यह लगभग 8 से 10 प्रमुख सड़कों को जोड़ता है, फिर भी जाम की समस्या नहीं रहती। अंडरपास और पुल के जरिए नेहरू पथ, बोरिंग रोड और हड़ताली मोड़ से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। करीब 10 किलोमीटर ट्रैफिक सिग्नल से मुक्त हुआ है। अटल पथ के ऊपर से दृश्य शानदार है और यह सेल्फी पॉइंट भी बन चुकी है। मॉडल अब देश भर में अपनाया जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में सही रणनीति से सफलता पाई। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में छात्राओं को प्रश्नों का उत्तर सावधानी से देना होगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी और समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। छात्रों को विषयवार पाठ्यक्रम समझकर नोट्स बनाना है। नियमित अभ्यास और मॉडल पेपर हल करना चाहिए। मॉक टेस्ट, रिवीजन और केंद्रित अध्ययन से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सकारात्मक सोच अपनाएं। सही रणनीति और तैयारी से बेहतर अंक प्राप्त करना। जिलों को रिक्तियों का विवरण देकर शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति एसटीईटी परिणाम के बाद शुरू होगी। रिजल्ट 31 दिसंबर तक आने की संभावना है। परिणाम घोषित होते ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जिलों को रोस्टर क्लियरेंस और रिक्तियों का विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन, मेधा सूची और काउंसलिंग के माध्यम से पारदर्शी नियुक्ति होगी। इससे खाली पद भरे जाएंगे और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होगी।
पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता और परिवहन क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। डीजल की बढ़ोतरी से माल ढुलाई, सब्जी, फल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। किसानों के लिए सिंचाई और कृषि उपकरणों की लागत भी बढ़ जाएगी। रसोई गैस और सीएनजी की कीमत स्थिर रही। विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू बाजार में दाम उतार चढ़ाव के कारण बदलते रहते हैं। पटना से ककोलत राजगीर नई बस रूट सेवा शुरू। पटना से ककोलत और राजगीर के लिए 2 नए बस रूट शुरू किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने 26 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी। ककोलत रूट में फतुहा, नगर नौशा, बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर समेत कई स्टेशन शामिल हैं। राजगीर रूट में दनियावा, हिलसा, नालंदा और सिवान शामिल होंगे। नई बस सेवा से यात्रियों को सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। यह योजना पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच प्रदान करेगी। पटना में घनी कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस 13 घंटे विलंब से चल रही है। हावड़ा, दुरंतो, मगध और ब्रह्मपुत्र मेल समेत कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित हैं। उपासना एक्सप्रेस रद्द हो गई है। खराब दृश्यता और मौसम के कारण गति धीमी रखी गई है। बीते दिन यात्रियों को ठंड और लंबा इंतजार झेलना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रा से पहले अद्यतन जानकारी लेने का निर्देश दिया। बिहार में 40 प्लस उम्र के कामगारों के लिए नए लाभ। बिहार में 40 वर्ष से अधिक उम्र के कामगारों के लिए वार्षिक मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा शुरू होगी। ओवरटाइम और ग्रेच्युटी के नियम भी बदले जाएंगे और नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के लिए अब तक साल की नौकरी काफी होगी और फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलेगी। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, न्यूनतम वेतन, महिलाओं की सुरक्षा और नाइट शिफ्ट छूट जैसी कल्याणकारी सुविधाएं भी लागू होगी। पटना में सोना चांदी की कीमतें में जबरदस्त तेजी। पटना के ज्वेलरी बाजार में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोना 2,900 बढ़कर 1,47,300 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,000 बढ़कर 2,10,700 प्रति किलो हो गई। 22 कैरेट सोना के पुराने आभूषण का एक्सचेंज रेट 1,24,500 और 18 कैरेट सोने का दाम 1,01,000 है। चांदी में हॉलमार्क वाले आभूषण का एक्सचेंज 200 प्रति ग्राम जबकि बिना हॉलमार्क 188 प्रति ग्राम है। पटना में कड़ाके की ठंड, अगले 4 दिन सावधान रहे। पटना में शीतलहर और कोल्ड डे का प्रकोप जारी है। अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज होकर अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, दिन का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। घना कोहरा और पछुआ हवाओं से दृश्यता बहुत कम रही। अगले 4 दिन मौसम और गंभीर रहने की संभावना है। लोगों को घर पर रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अल्पेश राज, अनूप मास्टरमाइंड, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।